सामने आप आ गए। पश्चात हमारी जो सामूहिक समस्याएं हैं प्राचार्य परिषद के महामंत्री के द्वारा रखी जाएंगी। उसके पश्चात विभिन्न प्राचार्यों को उन समस्याओं पर या जो बिंदु उसमें छूट गए हैं उन बिंदुओं पर सीधा संवाद कुलपति से करने का अवसर मिलेगा। बहुत सारे बिंदु माननीय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी महोदय से संबंधित होंगे। इसलिए बड़ी प्रतीक्षा थी इस प्रकार के कार्यक्रम की, क्योंकि यह सिलसिला कई वर्षों से टूट गया था कि प्राचार्यों का कुलपति के से सीधा संवाद नहीं हो पा रहा था। कुलपति ने समय निकाला, हमारे बीच में उपस्थित हुए। बिना समय खोए मैं माननीय कुलपति से अनुरोध करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद और माला दो और माला दीजिए। निलय साहब क्या साहब आगे पंखे बंद कर दीजिए। हाँ भैया पिंटू दा थोड़ा सा पास है। सर एक और जलाइएगा, एक और जलाइएगा। अरे हमारे पीछे साहब भी तो आपके द्वारा होना पड़ता। वो ठीक है, लेकिन हम लोगों का काम नहीं हुआ। डॉक्टर अजय सिंह अजय जी नानी मानी की करें, डॉक्टर पीके सिंह मनोज जी वो भी मैं अनुरोध करता हूँ प्राचार्य परिषद के महामंत्री जाते हैं तो कभी किसी को निराश करना उन्होंने सीखा नहीं है, पर वो उनकी यह शक्ति सदैव बरकरार रखे। इस कामना के साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय कुलपति जी के प्रति लिखा गया अभिनंदन पत्र का वाचन करें और उसको समय उत्सुक हैं। लेकिन महत्वपूर्ण हम लोगों का कार्यक्रम अपनी समस्याओं से कुलपति जी को अवगत कराना, माननीय क्षेत्रीय अधिकारी को अवगत कराना, उसका समाधान प्राप्त करना है। फिर भी कुछ प्रतिनिधि स्वरूप इस अवसर पर कुलपति जी के प्रति स्वागत के दो शब्द अगर रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि अनेक लोगों के अंतःकरण में नाराजगी प्रकट हो। उसे बचाती हुई मैं बलिया जनपद से डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर राव को आमंत्रित करता हूँ कि पूरे बलिया जनपद के प्राचार्यों की ओर से इस कुलपति जी के द्वितीय कार्यकाल के अवसर पर कुछ शब्द प्रकट हमको शामिल किया गया। अन्यथा मैं कहने को तो प्रिंसिपल हूँ, कहने को मैं 2-2, 3-3, 4-4 फैकल्टी का संचालन करता हूँ, लेकिन हमसे जूनियर आज मेरे बीच में आकर हो जाता है। एक अध्यापक
में कहाँ चला जाता है, सुन को जरा से विचार करेंगे। हो सकता है ये बात कुछ कड़ी हुई हो, लेकिन मन की बात मैंने कहा अपना परिवार है, आप हमारे गार्जियन हैं और अपने बीच में यह आज के कार्यक्रम का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर इंद्रासन सिंह जी ने, डॉक्टर निगम जी ने और हमारे अनेक प्राप्त उनकी उपलब्धियां पूर्वांचल विश्वविद्यालय को गरिमा प्रदान करने के लिए उसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन, उसके अभ्यागत स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए निरंतर उनकी चेष्टाएं आसन बढ़ रहा है और प्राचार्य बढ़ रहा है और प्राचार्य वर्ग इस सत्र के प्रारंभ में ही आपसे आश्वस्त होना चाहता है कि आप हमारे प्रमुख हैं, अच्छाइयों के भी प्रमुख हैं, बुराइयों के भी प्रमुख हैं, उपलब्धियों के भी प्रमुख हैं। कम से कम मैं 100 में से 1 पैसा भी विदाई की बात नहीं सोच रहा था। जो चीजें जो समाचार मेरे पास थे उसमें करीब निश्चित होने के लिए पर्याप्त समाचार थे, बढ़ेगा। निर्णय होने के 2-4 मिनट के अंदर ही यह समाचार आ गया, जी से संवाद भी हो गया। 2-4 मिनट की बात कर रहा हूँ, 10 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। और शायद भगवान विश्वनाथ की नगरी में आज पहला कार्यक्रम करके जो हमारे संरक्षक हैं, अब आप उस नगरी में हमारे संरक्षक के रूप में एक संरक्षक का स्वागत करने का हमें अवसर मिला है, अपनी बात करने का अवसर मिला है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ आप और उपलब्धियां अर्जित करें और ख्याति अर्जित करें, हमारे विश्वविद्यालय का नाम और यश सुदूर तक प्रसारित करने में सफल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ इस अभिनंदन समारोह का ले लूँगा मैं यहाँ सब। मेरा सब ऊंचाइयों पर प्रगति के शीर्ष स्तर पर पहुंचाने में सफल हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक डॉक्टर जवाहरलाल सिंह जी अपने स्पष्टवादिता के लिए बहुश्रुत शासन के पूर्व अध्यक्ष, अपने जमाने के ओजस्वी नेता मान्यवर रामबचन पांडे जी, इस संगोष्ठी में पधारे अन्य वक्तागण, हमारे महाविद्यालय के सहयोगी वर्ग और यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा, जो अपने काल से लेकर आज 125 वर्षों तक भारतीय समाज में भारतीय मनीषा को अपनी लेखनी से प्रभावित करने में सफल रहे हैं। उनकी जयंती के अवसर पर गोष्ठी आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ और यह अवसर और इस कार्यक्रम की प्रेरणा देने के लिए मैं बाबू मार्कंडेय सिंह का अत्यंत आभारी हूँ। इस विषय पर आधिकारिक विद्वान यहाँ प्रकाश डालेंगे
जो हमारे लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शायद ही कोई इंटरव्यू हो, शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें मुंशी प्रेमचंद से संबंधित कोई सवाल न आता हो। ऐसे में जब यह विचार आया कि हम अपने स्टाफ के साथ इस गोष्ठी का आयोजन किया, तो मैंने प्रस्ताव किया कि नहीं, हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में आ रहे हैं, जो अपने जीवन में पदार्पण करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे बड़े विद्यार्थियों के बीच में हम विचारों का आदान प्रदान करें तो सीधे सीधे हमारे छात्र भी लाभान्वित होंगे और पूरे महाविद्यालय की सहभागिता हो सकेगी। हमारा बड़ा सौभाग्य है, मैं अत्यंत आभारी हूँ डॉक्टर जवाहरलाल सिंह जी का कि जिनको जब भी कहा जाए वह आज तक भगवान ने उनको वह इतना भी उसमें समय लगाना पड़े, अपने पास से धन लगाना पड़े, हमारा कोई सहयोगी आज तक हमको मना नहीं किया कि यह कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई यह कहा होगा कि नहीं यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, हमसे मदद नहीं हो पाएगी, हम सबके नहीं हो पाएंगे, कोई हमको आज तक मना नहीं। ताकि जिस विषय की ऐसी शख्सियत उन्होंने PhD के वर्ग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रिटी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उनका जन्म 12 सितंबर में हुआ था 1880 में, और उनकी आज 125वीं जयंती है। इसके अवसर पर ये पहला कार्यक्रम है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये वर्ष में चलने वाले कार्यक्रम है। प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत लाल है। उन्होंने 1901 में उपन्यास लिखने का कार्य किया और 1907 का देहांत 8 साल और 14 साल में हो गया था, और अपने बल पर ही उन्होंने पढ़ लिख कर डिग्री किया। 1920 में तक उन्होंने नौकरी की, उसके बाद सत्याग्रह में शामिल होकर के आज़ादी में लड़े गए और 1936 में उनका देहांत हुआ। 1901 से लेके और 1930 तक का जो उनका रचनाकाल है, उसमें उन्होंने लगभग 10 उपन्यास और लगभग 300 कहानियाँ लिखी, और किसी न किसी रूप में उनके उपन्यास या डॉक्टर जवाहरलाल सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र पांडे और जो हिंदी विभाग के तीनों डिग्री कॉलेज, कई इंटर कॉलेज, उनके विद्वान वक्ता यहाँ आए होंगे सभी लोग, और विशेष रूप से यहाँ के छात्र छात्र। मैं तो चाहता था कि एक वक्ता के रूप में हमको भी जो 5-10 मिनट समय मिलता, मैं उसमें जुड़ा हो, यह जिम्मेदारी दे करके आज के अध्यक्ष जी ने यहाँ के प्राचार्य जी थोड़ा सीमित कर सोम साहब तो जाके और काम करें, जब खाली हो फिर यहाँ आ जाए, मैं यहाँ मन संचालन करने के लिए मैं यहाँ पर बात तो अपना विचार एक व्यक्ति के रूप में मैं व्यक्त करूँ, थोड़ा हफ्ता चिट्ठा करूँ, मन संचालन 10 मिनट के 5 मिनट दे तो अपना विचार में व्यक्त करूँ। तो मन संचालन चूंकि मैं कर रहा हूँ, तो पहले वक्ता के रूप में यहाँ आएंगे डॉक्टर रमेश पाठक। कुछ किताबों को पढ़ करके उत्तराधिकारी बन जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो मुनासिब होगा। उनके और पक्षों पर तो हम कम से प्रकाश डालेंगे, लेकिन एक चीज पर जरा ध्यान दीजिए आप। एक आरोप प्रेमचंद के ऊपर हुआ, परवर्ती साहित्य कानून लगाया बाद में प्रेमचंद उत्तर साहित्य कानून ने, कि प्रेमचंद के साहित्य में जो भाषा है वह वस्तुतः दर्शन में जो है भाषा के साथ न्याय नहीं किया है प्रेमचंद। मसलन उदाहरण से अपने ही बलबूते वर्ष पर्यंत हम लोग करते रहेंगे, तो डॉक्टर रमेश पाठक जी को और जो वक्ता आ रहे हैं इंटर कॉलेजों में जाकर के एक इंटर कॉलेज में अगर साल में एक कार्यक्रम होगा, तो आपके गंगापुर के इलाके में ही कम से कम 12-24 कार्यक्रम आपको मिलेंगे। हर महीने में 2 कार्यक्रम मिलेंगे, तो बोलने के अवसर मिलेंगे, और हर जगह ट्रेन 1 बजे नहीं जाएगी। ये व्यवस्था आप समझें, 35 मिनट का समय है,
हर वक्ता 5 मिनट में ही अपना आगे की सत्ता और एक सैनिक कैप्टन के पास जाता कहता है, उसका कैप्टन कहता है, एक सिपाही आया है, जीवन जैकेट लाया है, सर्विस को स्वीकार करें, पहन समुंदर पार करें। तो कैप्टन से कहता है कि तुम कप्तान रहे और मेरे तो समुंदर की छाती पर हिंदुस्तान रहे। भारी बहुत समुंदर है, छोटा बहुत महेंद्र है, रघुराज का लय होगा, कौन बड़ा संचय होगा। परंपराएं टूटी तो भागे लगेगा, किंतु लाजपत महाहिमा में सिंधु भर में डूबेगा। उसके बाद कहीं किनारे लग जाना, मिटे भाग्य से भारत माता को यह संदेश पहुंचाना। टूटी नहीं परंपरा, सुन ले वीर वसुंधरा, कभी गाएगा गीत नया, माँ तेरी बच गई है। सागर का मैं रहवैया, सागर बीच बसा मैया, मेरी यह अभिलाषा है, पूरी होगी आशा है। हुई जवानों को झमाझम पानी में, भाड़े की उड़ी हुई जवानों को झमाझम पानी में। जय हिंद। भाग्य जगे हम सबके, भाग्य जगे हम सबके, अभिनंदन है तुझे सतबंधन है, भाग्य जगे हम। डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह जी साहित्य के विद्वान, भूतपूर्व प्राचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह, विधि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री पाल सिंह सोन, छात्र छात्राओं के अभिभावक, इस महाविद्यालय परिवार प्राचार्य ने सम्मानित किया। अंजना आओ हाँ, आगे श्री राम रेखा वर्मा, इनके अभिभावक हैं। अब मैं किसी दूसरे की कुर्बानी से नहीं। जी से निवेदन है, इनके अभिभावक को माल्यार्पण कर स्वागत करने पात्र हैं। श्रद्धा गुप्ता भी, श्रद्धा गुप्ता, इनके अभिभावक हैं श्री प्रकाश प्रेमचंद्र अनल, प्रेमचंद्र अनल, इनके श्री कुमार, श्री कल्लूना, मिथिलेश कुमार पांडे, श्री वीरेंद्र कुमार पांडे। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की महिमा के संबंध में संकेत किया है और उनकी बातों के बाद बहुत कुछ अधिक कहने के लिए नहीं है, विचार करने के लिए अधिक है। हमने प्रतिभा सम्मान आयोजित किया और यह कहा कि आपने जो शैक्षणिक उपलब्धि पूर्व